गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भाई हमारे बिजनेस का चैप्टर सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई हमने पहले चैप्टर में बिजनेस के कंसेप्ट और उसके भाई एनिशियंट टाइम में भाई ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जाना था। भाई किस प्रकार से वे भाई इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और किस प्रकार से उनकी वर्किंग क्राइटेरिया रहा। आज हम भाई इस चैप्टर में भाई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई क्या जानेंगे कि बिजनेस का क्या फॉर्म है, भाई क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी पहचान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उनके फीचर, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग काइंड्स के बिजनेस फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके भाई लिमिटेशन, फीचर्स और मेरिट्स के बारे में जानेंगे। फिर डिफरेंस करेंगे भाई उन सभी वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस करेंगे। फिर आखिर में क्या देख पाएंगे, फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी फैक्टर डिटरमाइन कर पाएंगे जो बेटर है आपका भाई एप्रोप्रिएट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद एक एग्जांपल के साथ। नेहा इज ए ब्राइट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट टू बी डिक्लेयर। भाई अपना वेट कर लिए, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और एक प्रकार से अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रही है। वाइल एट होम सी डिसाइडेड टू पुट हर फ्री टाइम टू यूज। वो अपना भाई जो भी टाइम है वो क्या करती है भाई, घर पे रहने के दौरान अपने इस टाइम को यूज करना चाहती है। हैविंग एन एप्टीट्यूड फॉर प्लान पेंटिंग, शी tried her hand as decorating clay pot and bowl with designs. She was excited at the praise showered on her by her friends and acquaintances on her work। भाई उसके जो भी वो क्या तैयार करती है भाई, अपना एक प्रकार से जो अपने एप्टीट्यूड को भाई क्या है पेंटिंग के माध्यम से जाहिर करना चाहती है। तो उसने अपने हाथों से डेकोरेटिंग क्ले पॉट्स और बाउल डिजाइन करना भाई चाहा, यानी उसने प्रयास किया। उसके फ्रेंड्स ने भाई उसके इस कार्य को प्रशंसा की, प्रेज की। शी इवन मैनेज्ड टू सेल ए फ्यू पीस ऑफ यूनिक हैंड पोएट्री फ्रॉम होम हर होम टू पीपल लिविंग इन एंड अराउंड हर कॉलोनी। उसने क्या मैनेज करने की कोशिश की, उसके कुछ पीस जो यूनिक पीस थे हैंड पोट्री के माध्यम से क्या है अपने नियर बाय जो पीपल के पास क्या सेल करने की कोशिश की। ऑपरेटिंग फ्रॉम होम सी वाज एबल टू सेव ऑन रेंटल पेमेंट। भाई एक प्रकार से क्या है घर से ही ऑपरेटिंग करने की वजह से वो क्या है अपने भाई रेंटल पेमेंट की उससे बच गई। सी गेन ए लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एज ए सोल प्रोपराइटर। भाई एक प्रकार से क्या है ये सोल प्रोपराइटर के उसमें नाम से इसको जाना जाने लगा। सी फर्दर परफेक्टेड हर स्किल ऑफ पेंटिंग पोएट्री एंड क्रिएटेड न्यू मोटिव्स एंड डिजाइन्स। उसने भाई क्या है अपने माध्यम से नया क्या स्किल जनरेट की और एक प्रकार से डिजाइन जनरेट किया। ऑल द जनरेटेड ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट अमंग हर कस्टमर एंड प्रोवाइडेड ए बूस्ट to the demand for her products. By end of summer, she found that she is able to a profit of 2,500 for her paltry investment in the colors, poetry and drawing sheets। एक प्रकार से क्या उसको भाई अब हर एक उस पे ऊपर 2500 रुपये का क्या प्रॉफिट होने लग गया समर के एंडिंग तक। सी फेल्ट मोटिवेटेड टू टेक अप दिस वर्क एज ए करियर। उसने अपने इसी कार्य को क्या है अपना कैरियर के लिए क्या मोटिवेटेड हो गई वो। सी हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू सेट अप हर ओवन आर्ट वर्क बिजनेस। अब उसने अपना क्या भाई अपना खुद का एक ओवन आर्ट वर्क बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर ली या डिसीजन ले लिया। सी कैन कंटिन्यू रनिंग द बिजनेस ऑन हर ओवन एंड एज ए सोल प्रोपराइटर। उसने अपने आप अकेले ही भाई खुद ही ओवन ओनर बन के ही उसने क्या भाई बिजनेस को कंटिन्यू रनिंग अप करना शुरू कर दिया। बट सी नीड्स मोर मनी फॉर डूइंग बिजनेस ऑन ए लार्जर स्केल। लेकिन उसको भी अब अधिक पैसे की जरूरत पड़ी भाई अपने लार्ज स्केल पर बिजनेस को रन अप करने के लिए। हर फादर हैज सजेस्टेड दैट शी शुड फॉर्म ए पार्टनरशिप विद हर कजन टू मीट द नीड फॉर एडिशनल फंड्स एंड फॉर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क। उसके फादर ने क्या उसको सजेस्ट किया कि उसको अपने जो एक पार्टनर अपने साथ ले लेना चाहिए, उसको अपने कजिन के साथ मिल करके भाई जो एडिशनल फंड है जो उसका कंप्लीट हो सकता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क है वो भी शेयर हो सकता है। साइड बाय साइड ही इज टू ओपिनियन दैट इट इज पॉसिबल दैट द बिजनेस इज माइट ग्रो फर्दर एंड मे रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सी इज इन द फिक्स एज टू व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सी शुड गो इन फॉर। एक प्रकार से क्या है
उसके फादर ने ये और बताया भाई साइड से मेरे साइड को ओपिनियन और रख दिया कि बिजनेस भाई को ग्रो करने के लिए, फर्दर में अच्छे प्रकार से ग्रो करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए भी सुझाव दिया, जो कि एक प्रकार से वो भी फॉर्म में है, फिक्स करना था उसको भी, उसको किस भाई साइड में जाना चाहिए। सो हम यहाँ पे चैप्टर में भाई क्या बताया गया है कि जो नेहा थी एक प्रकार से स्टार्टिंग में तो अपने खुद ही ओवन वर्क करने लग रही थी, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट है। और दूसरा जब उसके फादर ने सजेस्ट किया तो भाई जो भी अपने साथ जो भी फंड के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिस भी व्यक्ति को अपने साथ में मिलाएगी, जिस पर्सन के साथ वो करेगी, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। या भाई और फ्यूचर में अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंडेड करने के लिए एक प्रकार से भाई जिस भी कंपनी की जरूरत यानी जिस भी प्रकार की फॉर्मेशन की जरूरत है उसको फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कहा जाता है। यहाँ पे मेंबरों की कोई संख्या नहीं होती है। सो इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं भाई। Planning to start a business or is interested in expanding and exciting one, the important decision relates to choice of form of organization। यानी आपका क्या है जो डिसीजन है इंपॉर्टेंट है, रिलेट करता है form of business organization। The most appropriate form of is determine the weighing the advantage of disadvantage of each type of the organization against one requirement। भाई हमें यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हुए भाई सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो फॉर्म्स की हमें क्या है रिक्वायरमेंट रहेगी। वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज राइट वन इंक्लूड। हमें इनमें से एक जो अप्रोप्रिएट है वेरियस जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक राइट वन को इंक्लूड करने यानी चॉइस करने की जरूरत रहेगी। सो हमारे पास कौन कौन से वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये हमारे 5 हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई अब हम इनके बारे में भाई डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कशन का पॉइंट हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, द सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज हम केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। डू यू ऑफन गो इन इवनिंग टू बाय रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेपर्स एक्सेट्रा। भाई क्या आप पढ़ाए ज्यादातर भाई अपने भाई कई बार भी जो भी है खरीदने के लिए जाते होंगे अपने स्टेशनरी का जो भी गुड्स हैं, रजिस्टर, पेन चार्ट, पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा फ्रॉम ए स्मॉल नेबरहुड स्टेशनरी स्टोर। भाई जो भी स्टेशनरी स्टोर है आपके पास में उसके से। वेल इन द ऑल प्रोबेबिलिटी इन द कोर्स ऑफ द योर ट्रांजेक्शन यू हैव इंटरेक्टेड विद ए सोल प्रोप्राइटर। तो आप भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटी है कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो आप क्या है एक सोल प्रोप्राइटर से इंटरेक्टेड होते हैं। सोल प्रोप्राइटर एक प्रकार के पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एंड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्पेशली इन द देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, ज्यादातर क्या है विशेषकर भाई बिजनेस ऑपरेशन के बिल्कुल स्टार्ट के वर्षों में सोल प्रोप्राइटरशिप प्रेफर करेगा उस बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज रिसिपेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क। भी एक प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल करता है अपने बिजनेस को, और जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो स्वयं ही क्या करता है बियर करता है या एक प्रकार से रिसिपेंट करता है प्रॉफिट को। दिस इज एविडेंट फॉर्म ऑफ evident from of the term itself। the word sole implies only and proprietor refers to owner, यानी only एक ही owner। so proprietorship का one who is only one owner of a business, जो केवल एक ही जो स्वयं ही वो क्या है बिजनेस का ओनर रहता है अपने बिजनेस का। जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं भाई आपके शॉपकीपर जितने भी हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं आपके आसपास में जितने भी होते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज particularly common in area personalized service as a beauty parlor, hair salon and small scale activities like running a retail shop in a locality, clothes shop etc। ये एग्जाम्पल इसके भाई आपके भाई इसके बाद क्या है आपका इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जे.एल. हैंसन के अनुसार या एल.एच. हैने के अनुसार डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज द हैंड ऑफ विच स्टैंड्स as individual as who is responsible, who directs its operation and who alone run the risk of the failure। एक प्रकार से क्या है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एक प्रकार से वो फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंड करता है इंडिविजुअल, जो कि स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होता है,
खुद ही उसको ऑपरेट करता है और खुद ही वो भाई फेलियर भी होता है तो उसका रिस्क का भाई जिम्मेवार भी वो खुद ही रहता है। सो जेएल हैंसन के अनुसार भी देख लेते हैं डेफिनेशन। भाई सोल ट्रेडर एक प्रकार से टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट है जहां पे एक पर्सन सोली रिस्पॉन्सिबल होता है, अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, प्रोवाइडिंग कैपिटल के लिए, बेयरिंग रिस्क ऑफ एंटरप्राइजेस के लिए और फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए। अब इसके हम फीचर को जानने देखेंगे वही क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके फॉर्म्स, सबसे पहले हमारा फीचर का पॉइंट है इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स। एक प्रकार से देर इज ए नो सेपरेट लॉ द गवर्न सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप। एक प्रकार से भाई सोल प्रोप्राइटरशिप का किसी प्रकार का कोई भी सेपरेट लॉ डिटरमाइन नहीं कर रखा गवर्नमेंट ने। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई बहुत ही हार्डली, बहुत ही कम इसमें लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। दो इन सम केसेस वन रिक्वायर टू ए लाइसेंस, भाई जिसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी लाइसेंस की जरूरत हो। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन बी डन इजिली, बिजनेस नहीं चल रहा तो आसानी से उसको क्लोज भी किया जा सकता है। लाइबिलिटी सोल प्रॉपर्टी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रॉपर्टी के पास बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है क्योंकि जो भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है, जो भी पेमेंट है डेब्ट्स की असेस्ट की फॉर्म में, वो उसको स्वयं ही पे करनी होती है। एज सच ओनर पर्सनल पोजेशन सच हिज एंड हर पर्सनल कार एंड अदर असेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर रिपेयरिंग द डेब्ट्स। एक प्रकार से क्या है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के पास बहुत सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यदि उसके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा है तो यहाँ तक भी हो सकता है उसकी जो पर्सनल जो पोजीशन असेस्ट है, भाई कार या बिल्डिंग है या उसका हर घर है, वो भी उसकी क्या है सेल हो सकती है, बिक सकती हैं। सपोज द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी XYZ ड्राई क्लीनर है, एक प्रकार से उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और 80,000 उसका भी क्या 80,000 डिसोल्यूशन हुआ है, यानी 80,000 रुपए उसकी फर्म बंद होती है। बट इट असेस्ट आर 60,000, केवल उसकी असेस्ट क्या है 60,000 है। इन such a situation the proprietor will have to bring in 20,000 from her personal sources even if she has to sell हर पर्सनल प्रॉपर्टी टू रुपए द फर्म्स डेप्ट। एक प्रकार से क्या है उसको 80,000 रुपए चुकाने थे और सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करने के बाद, और उसके असेस्ट उसके पास 60,000 की थी केवल, तो जो 20,000 रुपए उसके ऊपर और जो डेप्ट बच गया उसको अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो सेल करके रिपे करना पड़ेगा फर्म की डेप्ट में। फिर थर्ड है भाई आपका सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। एक प्रकार से जो रिस्क फेलियर बिजनेस है वो एक प्रकार से अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप के ज्यादातर क्रिएट होता है। इफ द बिजनेस सक्सेसफुली द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। यदि बिजनेस अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो प्रोप्राइटर एंजॉय करेगा बेनिफिट को अकेला ही, क्योंकि यहाँ पे क्या भाई सभी प्रकार के प्रॉफिट और हर एक प्रकार का जो लॉस है वो खुद ही बियर करता है। फिर कंट्रोल द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर्स। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर। वो आसानी से भाई बगैर किसी इंटरफेरेंस के अपने डिसीजन या प्लान बना सकता है, उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। फिर है नो सेपरेट एंटिटी। भाई एक प्रकार से उसमें क्या कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो उसको किसी प्रकार से डिफरेंस डिस्टिंक्शन इज मेड, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस एज बिजनेस डज नॉट हैव आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। यानी उसके बिजनेस की कोई सी किसी प्रकार से और कोई पहचान नहीं होती उसके अलावा, केवल सोल ट्रेडर ही एक प्रकार से और जो ओनर होता है वही इस अपने बिजनेस की खुद की पहचान होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप है बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ इंस्टेंट इम्प्रिजनमेंट फिजिकल अलाइनमेंट एंड बैंक्रप्सी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप विल हैव ए डायरेक्ट एंड डिमेरिटेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। यदि एक प्रकार से जो बिजनेस कंटिन्यूटी है वो कब बंद हो जाएगा, यदि किसी प्रकार से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका भाई डेथ हो जाए या पागल हो जाए या इम्प्रिजनमेंट हो जाए, फिजिकल अलाइनमेंट हो जाए या बैंक्रप्सी हो जाए, दिवालियापन हो जाए, तो डायरेक्टली क्या उसका बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो मेरिट, इसके बाद भाई फीचर्स के बाद इसके हमारे क्या आते हैं मेरिट्स आते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ मेरिट्स भी होते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग। सो भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा वो आसानी से अकेला ही होता है, तो अपने बिजनेस को प्रकार से प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो फर्दर है आसानी से अपने डिसीजन ले सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में उसे किसी प्रकार से कंसल्ट दूसरों से करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी उसके भाई डिसीजन लेना होता है वो अपने आप ही अपने बेस पे ही जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन सूचनाओं के आधार पर क्या है वो अपना आसानी से
जो भी डिसीजन है वो ले सकता है, उसको किसी प्रकार के भाई जरूरत नहीं रहती दूसरों की। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव, एक प्रकार से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो रिएप्स द बेनिफिट ऑफ हिज एंड हर एफर्ट्स एंड ही सी हिज सोल रिसिपेंट ऑफ द ऑल द प्रॉफिट, वो खुद ही भाई जो इतने प्रॉफिट है वो खुद ही भाई उसको सहन वो करने वाला होता है। भाई सिंगल ओनर है वो ही अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको भाई किसी प्रकार से अपने प्रॉफिट को शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जो मैक्सिमम उसको पता है भाई जितना वो हार्ड वर्क करेगा उसको मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा, तो डायरेक्ट भाई एक प्रकार से मोटिवेटेड होता रहता है। सेंस ऑफ कंप्लीसमेंट, एक प्रकार से पर्सनल सेटिस्फेक्शन उसको भाई इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे कि वर्किंग जो भी करेगा वो खुद के प्रॉफिट के लिए ही करेगा। सो यहाँ पे भाई जो आपका रिस्पॉन्सिबल है एक प्रकार से वो खुद ही है, उसको पता है भाई नॉलेज है इस बात की कि वो बिजनेस के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करेगा। फिर है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, भाई एक प्रकार से क्या सोल प्रोप्राइटरशिप को आसानी से क्या बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और आसानी से इसको बंद भी किया जा सकता है। जब लॉस हो रहा था तो आसानी से बंद भी इसको कर सकते हैं। और लिमिटेशन है नॉट विथ स्टैंडिंग वेरियस एडवांटेज, भाई भाई ठीक है भाई इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। फिर फर्स्ट है हमारा भाई लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग एंड बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, एक प्रकार से क्या है वो बहुत ही लिमिटेड होता है क्योंकि उसके पास जो कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी होती है। और भाई वो लॉन्ग टर्म का लोन भी सोल प्रोप्राइटरशिप है भाई लेने में भी क्या है घबराते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। सो लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस की जो लाइफ है वो 1% तक ही सीमित है, उसकी डेथ पागलपन या एम्बेरेजमेंट होने के बाद वो बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई एक प्रकार से जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, जो क्रेडिटर है वो रिकवर करने के लिए उस यदि उसके बिजनेस एसेट से कवर नहीं होते तो उसकी भाई जो प्रोप्राइटरी की जो पर्सनल एसेट है वो भी सेल करनी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो एक छोटा सा गलत डिसीजन लेने से अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस उसमें बन जाते हैं जो कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजरल एबिलिटी, भाई जो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं अज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेरिड मैनेजमेंट टास्क, क्योंकि क्या है जो लिमिटेड ही है हमारी मैनेजरल एबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे केवल अकेला पर्सन ही है, उसके ऊपर सभी प्रकार के वर्क का क्या रहता है भाई बर्डन रहता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या रहता है भाई कार्य करने का भार रहता है, वो आसानी से इस वर्क को भाई कई बार तो ठीक है भाई अपने भाई स्किल के साथ उसको भाई अच्छी तरह से रन कर लेता है, लेकिन कई बार वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाता है। सो यहाँ तक भाई आज हम भाई जो चैप्टर फर्स्ट का भाई हमने जो डिस्कस किया, सॉरी चैप्टर थर्ड के चैप्टर सेकंड के बारे में हमने डिस्कस किया है सोल प्रोप्राइटरशिप को। सो इसके बारे में भाई आप थोड़ा बहुत जो अपने वे पे स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।